हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जटैन क्लासेस पे। तो चलिए 10th क्लास में हमने जो पेज सीरीज शुरू करी थी उसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया था एसिड बेसिस एंड सोल्ट। थर्ड चैप्टर हम लेकर आ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन बीच में ही कुछ अलग चीजें आपको करवाने की कोशिश करें, जैसा कि आज हमने जो शुरुआत की है वो है चारों जो चैप्टर्स हमारे अब की बार सिलेबस में हैं उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उनका सेट हम इस वीडियो लेक्चर में आज लेकर आए हैं। लगभग 35 के आसपास टोटल रिएक्शंस होंगी जो आपको याद करनी है। उनमें से लगभग 15 या 16 रिएक्शंस के आसपास मेरे पीछे लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन रिएक्शंस को बारी बारी हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से ये सीबीएसई आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली है, इनमें से निकाल कर या घुमा फिरा कर, वो सब हम आज इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो भाई इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नया टॉपिक जिसमें हम आज बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली रिएक्शन को देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके CaO प्लस CO2 बनाया गया है। तो पहले तो बता दूं ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बच्चे, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और क्योंकि ट्रायंगल का साइन है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। दूसरा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे कि कोई सब्सटेंस है उसको ब्रेक किया गया और एक गैस निकली, जो गैस हमारे पास जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, तो वहां पर वो सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट सफेद रंग का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं बच्चे? लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसके टूटने से क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम बोलते हैं। और कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। यही कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे ताजमहल बना हुआ है। यही कैल्शियम कार्बोनेट है जो अंडे होते हैं, एग, उनके ऊपर जो सॉलिड लेयर होती है ना, एक हार्ड सी लेयर, वही बनी होती है इसी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आप इनको नोट कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन यहां से घुमाकर पूछा जा सकता है। और यही जो केमिकल रिएक्शन है कहां यूज होती है? कैल्सिनेशन में बच्चे। कहां यूज होती है? कैल्सिनेशन ऑफ कार्बोनेट और। क्योंकि कार्बोनेट और को जब आप हीट करते हो ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो CO2 बनती है और ऑक्साइड बनता है, तो ये कैल्सिनेशन का भी एग्जांपल है। तो पहली रिएक्शन क्लियर हुई आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगेन हमारे पास ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या किया है आपने कि जो क्विक लाइम है उसमें हमने पानी डाला है, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये स्लेग्ड लाइम बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइम बोला जाता है। स्लेग्ड लाइम का यूज कहां होता है? व्हाइट वॉश करने के लिए, घरों पर सफेदी करने के लिए यूज होता है। क्लियर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है भाई। कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो ऊपर वाली रिएक्शन थी हमारे पास वो एंडोथर्मिक है बच्चे, एंडोथर्मिक। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, कॉम्बिनेशन, स्लेग्ड लाइम, व्हाइट वॉश, एक्सोथर्मिक, ये सारे क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर सीबीएसई पूछ सकती है। तो ये दोनों रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड रिएक्शन आइए भाई, स्लेग्ड लाइम में से CO2 पास की गई है। तो देखिए इस स्लेग्ड लाइम में से CO2 पास करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। देखिए क्या बन गया है? कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बन गया। अगेन ये रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं किस तरह से कि जब हम व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट वॉश करने के बाद जो दीवार है वो चमकने क्यों लग जाती है? क्योंकि व्हाइट वॉश किसकी करेंगे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की करेंगे, स्लेग्ड लाइम की। और वो CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का। या कई बार लिख देते हैं वो मिल्की कलर, मिल्की, मिल्क भी तो भाई कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है ना। तो वहां पर ये रिएक्शन पूछ सकते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और इस वे में ये पूछी जा सकती है कि कोई सब्सटेंस है व्हाइट वॉश करने के लिए यूज होता है, और जब उसमें से CO2 पास करी गई तो एक व्हाइट कलर का, मिल्की रंग का सॉलिड सब्सटेंस बन गया। तो बताइए क्या रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन वहां पर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है भाई। ये नीचे वाली डीकंपोजिशन, देखिए यहां पर लेड नाइट्रेट लिया है, टूट कर, देखो ऐसे याद करो, NO3 है तो NO2 बनेगी, और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा तो ऑक्सीजन बनेगी, और लेड का ऑक्साइड बन जाएगा, PbO बन जाएगा। सर डीकंपोजिशन तो ऊपर कर चुके, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते? क्यों?
क्योंकि इसमें भाई NO2 गैस निकलती है, ये ब्राउन कलर की होती है। कैसे कलर की होती है बच्चे? ब्राउन कलर की। पूछ सकते हैं आपसे कि किसी सब्सटेंस को हीट किया गया, हीट करने पर उसमें से ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, तो आप पहचानिए वो सब्सटेंस कौन सा है। तो वो सब्सटेंस बच्चे लेड नाइट्रेट। डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, हीट का मतलब है थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है बच्चे। ये कौन सा है? थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल हमारे पास है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है क्योंकि ये भी डीकंपोजिशन का एग्जांपल है। इसमें जो आयरन सल्फेट है FeSO4, कौन है? FeSO4। जब आप इसको हीट करोगे तो देखो SO4 है ना, तो SO2 निकल जाएगी, SO3 निकल जाएगी और आयरन का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। पूछ सकते हैं यहाँ पर कि दो गैसें निकलती हैं, एक SO2 एक SO3, तो बताइए किसके डिकम्पोजिशन से ये गैसें निकलती हैं? तो आंसर आएगा बच्चे आयरन सल्फेट के डिकम्पोजिशन से। नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन। इसमें सनलाइट की हेल्प से ये रिएक्शन करवाई जाती है, सनलाइट के बिना ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा। पूछ सकते हैं आपके पास कि ग्रे कलर का होता है, सिल्वर चमकने लग जाता है, एक कि चमकने वाला यदि पदार्थ बनता है तो कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके पास? ये फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन, सिल्वर क्लोराइड वहां पर डिकम्पोज हो रहा है, आप याद रख लेंगे इसको, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखा गया तो कुछ टाइम के बाद देखा गया कि वो उसका कलर चेंज हो गया है, तो क्यों कलर चेंज हो गया? क्योंकि वहां पर फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन हो गया, सनलाइट के कारण डिकम्पोज हो गया, वहां पर चीजें क्या हो गई? चीजें डिकम्पोज। पूछ सकते हैं कि जो फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन होती है इसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है, यहाँ पर यूज सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl की जगह सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज जो फोटोग्राफी वाले कैमरा होते थे पहले, फोटोग्राफी वाले कैमरा उसमें यूज होता था। इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं बनाते थे पहले आदमियों के, एक तो अभी कलर फोटो आते, ब्लैक एंड व्हाइट बनते थे पहले, तो वहां पर इसका यूज किया जाता था। तो ये एग्जांपल हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन का, अच्छी बात है। नेक्स्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये याद रखिए भाई आप। कौन सी रिएक्शन है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर जिंक जो है हाइड्रोजन को धक्का मार रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? अलग हो रही है, डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा, ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन है, क्योंकि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस निकल जाती है, तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी भी है ये। कौन सी साउंड के साथ गैस निकलती है? H2 पॉप साउंड के साथ भाई। किसके साथ निकलती है? पॉप साउंड के साथ। तीसरा, यदि बात करें तो ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि जिंक क्या हमारे पास? मेटल, और ये एसिड के साथ क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी भी है, ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी भी है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी, अच्छी बात है। नेक्स्ट यदि आप ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो देखिए इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिल गया है ना, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे पास। दूसरी बात, यहां पर जो AgCl बनता है ये प्रेसिपिटेट बनाता है बच्चे, मतलब ये पानी में घुलता नहीं है, तो इसके पीछे एरो लगेगी तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है, तो आपके लिए ये करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो AgCl होता है बच्चे ये व्हाइट कलर का होता है, कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो आई होप आपको यहां पर इन 8 रिएक्शन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाया हूं और आप समझ पा रहे हो अच्छे से। नेक्स्ट रिएक्शन पे आइए भाई। देखिए यहां पर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चे। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहां पर देख लो मैं एक बार, ये स्क्रीन वीडियो में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है भाई। कौन सी रिएक्शन है बच्चे? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, एसिड और बेस जब ये रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट और पानी बनेगा हमारे पास। न्यूट्रलाइजेशन होने के साथ साथ ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है भाई, क्योंकि देखो यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, तो कहीं पर भी आप लिख सकते हो इस रिएक्शन को। नेक्स्ट की बात करें तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है यहां पर, क्योंकि यहां पर फिर से CO2 गैस निकल रही है। आपसे पूछ सकते हैं कि एक गैस निकल रही है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, तो कौन सी गैस है? CO2 गैस है। यहां पर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, देखो मेटल कार्बोनेट, याद कैसे रखेंगे प्रोडक्ट? देखो CO3 है तो क्या निकल जाएगी? CO2, क्लियर है? CO2 निकल जाएगी हमारे पास। कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। और H और O मिलकर क्या बना लेंगे? पानी। तो ये मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनते हैं? ये वो वाली रिएक्शन है। मेटल बाइकार्बोनेट में भी सेम रिएक्शन आ जाएगी, बस यहां पर NaHCO3 आप ले लेंगे, NaHCO3, बस यहां पर कैल्शियम क्लोराइड की जगह NaCl बन जाएगा, बस बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी भाई। नेक्स्ट रिएक्शन तो किसी बच्चे को याद ही नहीं रहती, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
वो है कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करती है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। किस साउंड के साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस? पॉप साउंड के साथ निकलती है। लेकिन यहां पर जो ये बनने वाला प्रोडक्ट है ये किसी बच्चे को याद नहीं रहता है नॉर्मली, तो आप इसको याद करेंगे। ये प्रोडक्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है बच्चे? सोडियम जिंकेट नाम है। तो ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी भी है और ये बेस की केमिकल प्रॉपर्टी भी है कि भाई मेटल बेस के साथ रिएक्शन क्या करके क्या बनाएगी और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। क्लियर है? अब जो आगे वाली रिएक्शन है भाई ये सारी की सारी ये सोल्ट से रिलेटेड रिएक्शन है। किससे रिलेटेड है? सोल्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो NaCl में जब हम पानी डालते हैं तो बच्चे ये बन जाता है ब्राइन। तो नंबर में पूछ सकते हैं आपसे 2 नंबर में कि जब ब्राइन आपके पास होता तो बच्चे कंफ्यूजन में रहते कि ब्राइन क्या जुगाड़ आ गया है। तो ब्राइन का मतलब है सोडियम क्लोराइड आपने पानी में डाल रखा है, इसका मतलब होता है ब्राइन। ठीक है, तो जब ब्राइन में से करंट पास करते हो आप तो याद रखना यहां पर देखिए Na और OH, तो NaOH बनेगा, H2 गैस निकल जाएगी और Cl मतलब क्लोरीन गैस निकल जाएगी। यहां पर कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस। हमेशा याद रखना जो क्लोरीन गैस है वो निकलेगी बच्चे एनोड पे और हाइड्रोजन गैस है बच्चे वो निकलेगी कैथोड पे। याद रखेंगे आप इसको। इस मेथड को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको बोला जाता है। तो ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ब्राइन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस की फॉर्म में पूछ सकते हैं, एनोड पे गैस कैथोड पे गैस की फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मीठा सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीठा सोडा, पकाने वाला सोडा इसको बोला जाता है, खाना पकाने में जो यूज होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो देखो कैसे याद करेंगे। CO3 है तो क्या निकल जाएगी? CO2 निकल जाएगी। H भी है, O भी है तो क्या निकल जाएगा? पानी। NaHCO3 के गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है बच्चे। और जब सोडियम कार्बोनेट में हम 10 पानी मिला देते हैं तो बन जाता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा। तो इट मीन्स ये जो रिएक्शन है ये वॉशिंग सोडा बनाने की तरफ हमें लेकर जाएगी। कहां बनाने की तरफ? वॉशिंग सोडा बनाने की तरफ हमें लेकर जाएगी। ठीक है, अगेन आप हीट कर रहे हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चे, फिर से थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि हीट करेंगे तो थर्म का यूज होगा ना। तो यहां पर बेकिंग सोडे का यूज कहां होता है? खाना पकाने वगैरह में यूज होता है। केक जो है हमारे पास, कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि एक सब्सटेंस केक में डाला गया तो बताइए वो केक क्यों फूल गया? क्योंकि जब भाई उस सब्सटेंस को आप केक में डालोगे तो CO2 गैस निकलेगी और CO2 गैस क्या करेगी? उस केक को फुला देती है, मतलब उसका साइज बढ़ा देती है, उसको पल्पी मतलब गुदगुदा सा बना देती है, आसानी से आप उसको दबा सकते हैं, नरम मतलब जिसको बोला जाता है। अगली रिएक्शन भी भाई जितने स्टार दूं मैं इसको उतने स्टार कम है। ऐसे पूछेंगे आपसे इस क्वेश्चन में, इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कोई केमिकल सब्सटेंस है वो हमारे पास क्विक लाइम में पानी डालने के बाद बनता है। देखो बना था नहीं बना था? यस। उस केमिकल सब्सटेंस में से जब हमने क्लोरीन गैस पास करी तो एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है जिसका यूज पानी के रोगाणु मारने के लिए यूज होता है। पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको खत्म करने के लिए यूज होता है। तो भाई यहां पर जो CaOCl2 है ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज हेयर ब्लीच करने में, कपड़े ब्लीच करने में, रंग उतारने में यूज होता है ज्यादातर। जैसे लाल रंग है तो इसको उतारने में यूज होगा। तो कैसे बनेगा? जब स्लेग्ड लाइम में से, ये स्लेग्ड लाइम है बच्चे, कौन सी गैस पास करेंगे? क्लोरीन, तो ये हमारे पास बन जाएगा कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन भी भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कैल्शियम सल्फेट आधा पानी है ये POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां पे होता है? घरों में पुट्टी करने के लिए, या हड्डियां टूट गई है तो वहां पर यूज होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई एक केमिकल सब्सटेंस A है जिसका यूज हड्डियां जोड़ने के लिए या घर पे पुट्टी करने के लिए यूज होता है, उसको हमने एनवायरमेंट में खुला छोड़ दिया तो वो हार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि जब POP को आप खुला छोड़ोगे तो वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा बच्चे? जिप्सम बना लेगा। जिप्सम, ये जो बना है यहां पर ये क्या है बच्चे? जिप्सम है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए आप इसको खुला ना छोड़ें। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास देखिए, ऊपर हमने जो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया था, मीठा सोडा, खाने का सोडा, उसको बनाने की रिएक्शन है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए कैसे बनेगा। NaCl H2O CO2 NH3, तो ये बन जाएगा। याद करने की थोड़ी सी हेल्प मैं करता हूं। CO3 है तो क्या लेना पड़ेगा बच्चे? CO2। H और O है तो क्या लेना पड़ेगा बच्चे? पानी। Na है तो क्या लेना पड़ेगा? NaCl। ठीक, अब क्लोरीन बोली मैं तो अकेली रह जाऊंगी तो इसमें अमोनिया डाल दीजिए ताकि अमोनियम क्लोराइड बन जाए। तो आई होप आपको ये रिएक्शन याद हो जाएंगी। जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था इन रिएक्शन से वो आपको दी गई है, तो कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, एक और सेट आएगा रिएक्शंस का। 16 रिएक्शन, यहाँ लगभग 16 रिएक्शन और देंगे और कंप्लीट करेंगे इस वीडियो लेक्चर को।
तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन लेकर आ गए हैं। बस इसमें लगभग 15 के आसपास रिएक्शन है। टोटल 30 रिएक्शन हमारे पास हैं। कितनी है टोटल? 30। बस काम बन जाएगा हमारे पास, फुल मार्क्स आ जाएंगे भाई केमिस्ट्री में। चलिए पहली रिएक्शन को देखते हैं। तो क्या है, इसमें सोडियम को पानी में डाल रखा है। भाई सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं। इनको किरोसिन ऑयल में रखते हैं, तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि हवा या पानी के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेती है। तो जब सोडियम को पानी में डाला जाता है तो यह आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत एनर्जी निकलती है इसमें, जिसके कारण क्या होता है, ये हाइड्रोजन जलने लग जाती है और आग लग जाती है। तो पूछ सकते हैं आपसे, सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालने से आग क्यों लग जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है और वो जलने लग जाती है, जिससे आग लग जाती है। इसलिए इनको किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम ऐसी ही मेटल है जिसको चाकू से आप आसानी से काट भी सकते हो। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आइए भाई। ये जो पहली दोनों रिएक्शन है, ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है, किसके साथ? पानी के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे वो, किसके साथ? पानी के साथ। लेकिन आयरन मैं बता दूं आपको बहुत कम रिएक्टिव मेटल होती है, तो इसके कारण ये जो H2 है वो गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करता है। जो पानी है लिक्विड स्टेट में आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा आसानी से, लेकिन जब वो वेपर फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में जब वो रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 बनेगा, मतलब पानी को लग जाएगा जंग। ये रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है। कौन सी है बच्चे? ये रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है। दोनों में कौन सी गैस निकल रही है? H2 की साउंड के साथ निकलेगी, पोप साउंड के साथ। जो रस्ट होता है आयरन का वो ब्राउनिश कलर का होता है, लाल भूरे रंग का होता है। आप याद करेंगे, ब्राउन रेडिश कलर का होता है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन लगने देखने से तो लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन नहीं। यहां पर कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो जिंक को नहीं हटा पाएगी। जब वो जिंक को नहीं हटा पाएगी तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये जानबूझ के मैंने बीच में रिएक्शन डाली कि क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है, कि और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके आ जाते हैं। नहीं भाई, आप एक्टिविटी सीरीज को देखिए ध्यान से, कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं। यदि हम आए तो देखिए पीछे कार्बोनेट है, मतलब ये कार्बोनेट ओर को आप गर्म कर रहे हो बच्चे। किसको? कार्बोनेट ओर को। क्लियर? तो ध्यान से देखो, यदि CO3 है यहां पर तो पक्का CO2 निकलेगी, या ये तो दिमाग में डालो, CO3 है तो क्या निकलेगी? पक्का CO2 निकलेगी। CO2 निकलेगी, क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। जहां कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है वो रिएक्शन होती है बच्चे कैल्सिनेशन। अभी इसी वीडियो लेक्चर में हमने पीछे करके आए थे, कैल्सिनेशन है। यहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रिएक्शन होती है। बताइए, हीट कर रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये ब्रेक हो रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे? डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है। कौन सी भी है? डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है। अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट आओ, देखो नेक्स्ट में कार्बोनेट नहीं है, सल्फाइड है। पीछे सल्फर है ना, तो क्या है? सल्फाइड। तो जहां पर सल्फाइड और आ जाए इसका मतलब ये रोस्टिंग है बच्चे। कौन सी रिएक्शन है ये? रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? O देखो, O मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करते हो। देखो ऑक्सीजन आ गई है ना, तो अगेन देखो SO2 गैस निकल जाएगी, SO2, और जिंक का बन जाएगा ऑक्साइड। बैलेंस मैंने नहीं किया, बैलेंस कर लेंगे। तो ये किसकी रिएक्शन है बच्चे? रोस्टिंग की रिएक्शन हमारे पास है। नेक्स्ट आइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कितने स्टार दूं भाई मैं इसको? तो 1 2 3 4 5 6 7, ये लो 7 स्टार रिएक्शन बना दी मैंने आप लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस रिएक्शन को में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। देखो एल्यूमिनियम आयरन को हटा रहा है, जब हम इसको हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम आयरन को हटा रहा है। तो पहली तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फर्स्ट पॉइंट। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, यहां पर जो आयरन मिलता है ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। देखो L लिखा हुआ है ना, L मतलब लिक्विड स्टेट में। तो इसका यूज रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है, रेल की पटरी को जोड़ने में होता है, या बड़ी बड़ी मशीनों को जोड़ने में होता है जो लोहे की बनी होती है। इस रिएक्शन को बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन बोला जाता है। लिख लीजिए भाई इसको, तो 7 स्टार लगा दिए मैंने, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे हम अब आ गए हैं कार्बन वाले चैप्टर में। ये सारी रिएक्शन कार्बन वाले चैप्टर की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, जब आप मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो, और HNO का मतलब है सनलाइट, तो देखिए आपको करना क्या है, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा देनी, यहां पर उसकी जगह क्लोरीन लगा देनी। देखो यहां 2 क्लोरीन है ना, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगी और यहां से एक क्लोरीन भागेगी तो HCl भाग गया, और इसके हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन लग जाएगी। तो देखो ये लगे एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गई सर, बिल्कुल। अगले में भी यही है, देखो यहां एक हाइड्रोजन हटाओ, एक क्लोरीन लगा दो, तो CH3 तो एज इट इज, इसकी एक हाइड्रोजन हट गई तो ये CH2 बनेगा और उस पर क्लोरीन लगेगा और HCl भाग जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। कर लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन के कंपाउंड की कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। Cl2 सनलाइट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को हटा देते हैं और क्लोरीन वहां पर लगा सकते हैं। हाँ जी, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है, आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन आइए भाई, देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का मतलब होता है बर्न करना बच्चे। क्या करना? बर्न, जलना। जलना, अब कोई चीज जलेगी, आपके घर पे लकड़ी जलती है, कोयला, पेट्रोल, ये सब जलते हैं, तो क्या क्या निकलते हैं? CO2 निकलती है, नहीं निकलती है? तो बोलिए बच्चे, जब ये जलेगा तो क्या निकलेगी? CO2, और प्लस में निकलता है हमारे पास पानी। क्या निकलता है? प्लस में पानी। तो CO2 और पानी निकलेगा, तो इसको बर्निंग रिएक्शन बोलते हैं, बर्निंग। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड जब बर्न करते हैं, ये सिंपली ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो तो हट रही है और उसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, बर्निंग भी बोल सकते हैं। हमेशा बर्निंग रिएक्शन में CO2 और पानी बनेंगे। हमेशा बर्निंग रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है बच्चे? हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर है? अच्छी बात है सर। भाई क्या बताएं भाई, इसको तो मैं स्टार, क्या मैं, ये स्टार वाली दुनिया से बाहर रिएक्शन है, मतलब नॉन स्टार रिएक्शन है ये। तो इसको स्टार देना ही अपने आप में इस रिएक्शन का अपमान करने जैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन किसके साथ? KMnO4 के साथ। पहले तो मैं बता दूं आपको, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे। क्या कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है? हमेशा ओइक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? ओइक एसिड। तो बताइए, ये तो इथेनॉल है। क्या बच्चे? इथेनॉल। तो इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इथेनोइक एसिड बनेगा। तो देखो, इथेनोइक एसिड बनेगा बच्चे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, इथेनोइक एसिड बनेगा। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर? KMnO4। तो ये दिमाग में डाल लीजिए, इथेनॉल में जब आप KMnO4 डालते हो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बनता है हमारे पास? इथेनोइक एसिड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर? भाई नेक्स्ट भी स्टार वाली दुनिया से बाहर आ जाती है रिएक्शन। ये तो मतलब ये समझ लीजिए कि बियॉन्ड लेवल रिएक्शन है ये, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप इसमें से इथेनॉल, देखो यहाँ पर 2 है बच्चे, 2 में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो। क्या डालते हो? कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर? तो यहां से पानी बाहर कर देना आपको, इसमें से पानी बाहर निकालो। देखो कैसे निकलेगा? OH तो यहां से आ गई, OH, और एक हाइड्रोजन लेनी यहां से। 3 हाइड्रोजन है ना, देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहां से एक हाइड्रोजन ले लो तो पानी बन गया। देखो पानी, तो पानी लिख दिया बाहर। तो 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो चली गई, तो यहाँ कितनी हाइड्रोजन बच गई? 2। तो देखो CH2। अब सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड कम हो जाएंगे, तो उनको बॉन्ड को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बनेगा बच्चे? इथीन बनेगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कोई केमिकल कंपाउंड ए था, उसने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद उसने कोई केमिकल कंपाउंड बी बना लिया, बी बना लिया, जो एक एल्कीन है बच्चे। बी क्या है? एक एल्कीन। बोलो एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है? नहीं होता सर? डबल बॉन्ड होता है सर, बिल्कुल। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं। तो जब जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें तो H2O निकालना है आपको, KMnO4 डाले तो ओइक एसिड बनाना है। अरे भाई साहब, ये आ गई है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। भाई कौन सी रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन, यहां पर क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है एस्टर बच्चे। क्या बना हुआ है? एस्टर। एस्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी गंध आती है, जैसे ये जो परफ्यूम वगैरह होते हैं, फोग चल रहा है आजकल, ये है वो है, इनमें एस्टर्स का यूज होता है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिर आकर पूछ सकते हैं कि ए ने बी के साथ रिएक्शन करी H2SO4 की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो उसने एक स्वीट स्मेलिंग एजेंट बना लिया। स्वीट स्मेलिंग का मतलब सुगंधित पदार्थ बना लिया भाई उसने। क्या बना लिया है? सुगंधित पदार्थ। तो बताइए ए और बी क्या है? तो हमेशा याद रखना, जो एस्टर है, एस्टर, वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेंगे। अल्कोहल से और कहां से बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेंगे। बस देखो क्या करना है आपको, देखो करना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH है उसको सर्कल कर लो। देखो OH को मैंने सर्कल कर लिया, और यहां से हाइड्रोजन को सर्कल कर लो। देखो हाइड्रोजन को, तो OH और H मिलकर क्या बना लेंगी? पानी। पानी बना लेंगी। और जो ये जुगाड़ बच गया और ये जुगाड़ बच गया, इनको जोड़ दो। लेकिन ऐसे जोड़ना, देखो इसको पकड़ो और इसको ऐसे घुमाकर, मान लीजिए ऐसे है, ये CH3CO है, ये CH3CH2O है, तो इसको ऐसे घुमाओगे पहले ऐसे, और इसके साथ जोड़ दो। मतलब इस ऑक्सीजन के साथ ये CO जुड़ना चाहिए, इस ऑक्सीजन के साथ ये CO। देखो इस ऑक्सीजन के साथ ये CO, तो देखो CH3CH2, CH3CH2, O, O, फिर CO, फिर CO, फिर यहां पर CH3।
और इस तरह से बन जाएगा आपके पास एस्टर। ताकि आप अच्छे से समझे, मैंने एक और रिएक्शन लिखी हुई नीचे, ये भी एस्टरिफिकेशन है, स्वीट स्मेलिंग एजेंट बनेंगे। अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनता है। तो बताइए अल्कोहल में से तो क्या आएगा, H को सर्कल करोगे, यहां से OH को सर्कल करोगे तो पानी बाहर हो गया, हाँ जी सर हो गया। अब देखो क्या बनेगा, CH3O CH3O आ गया। अभी CO को जोड़ोगे, CO फिर CH3 फिर CH3, एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है, अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन है डीएस्टरिफिकेशन। देखो इसमें एस्टर टूटेगा, देखो एसिड डालने से तो एस्टर बन रहा है, बेस डाल दो तो एसिड टूट जाएगा। देखो ये एस्टर है, सॉरी एसिड नहीं, एस्टर टूट जाएगा। ये एस्टर है, देखो CH3 CH2O CO CH3 CH3 CH2O CO CH3 आ गया। इसमें बेस डालो, बोलो क्या करोगे बच्चे, बेस में एक तो Na प्लस है, एक OH माइनस है, तो इसको जब तोड़ोगे एक जगह Na लगेगा, एक जगह क्या लगेगा, OH लगेगा। तो देखो क्या करना है आपको, यहां से तोड़ना है बच्चे, यहां से, ये लो भाई तोड़ दिया। CH3 CH2 के साथ तो लगा दोगे OH, देखो CH3 CH2 के साथ लगा दोगे OH, और CH3 COO के साथ लग जाएगा Na। मतलब यहां पर दोबारा से आपको अल्कोहल मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी आपको, दोबारा से अल्कोहल, जिससे ये बना था वो दोबारा से बन जाएंगे। बस कहने का मतलब ये है डीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है भाई साबुन से रिलेटेड। ये जो फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला बच्चे, साबुन, सोप का फॉर्मूला है। और ये जो MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड, ये पता है क्या, ये जो खारा पानी होता है ना, हार्ड वाटर, उसके अंदर जो सोल्ट होते हैं वो है ये। तो यहां पर दिखाया जाएगा आपको इस रिएक्शन में कि जब साबुन हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो झाग नहीं बनते, वहां पर फट जाते, साबुन सफेद रंग के दाने हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूं आज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये साबुन इसके साथ रिएक्शन करेगी, तो देखो साबुन तो यहां से टूटेगी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहां से टूटेगा, 2 पॉजिटिव नेगेटिव, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करो। Ne बोला क्लोरीन से, चलो हम NaCl बना लेते हैं, इन्होंने बना लिया NaCl। वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के साथ आप फॉर्मूला बनाएंगे, पहले ही बता रहा हूं। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी है 1, तो क्या लिखेंगे आप, C17H35 COO, इसके पाव में मैग्नीशियम की वैलेंसी आ जाएगी 2 और बन जाएगा Mg। क्लियर है। तो ये होते हैं वो व्हाइट कलर के जो दाने दाने दिखते हैं ना आपको, साबुन फटने के बाद व्हाइट कलर की हो जाती है साबुन, ये वो है। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। यदि कैल्शियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो यहां पर NaCl तो बनेगा ही बनेगा, बस यहां पर इस मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम आ जाएगा, C17H35 COO ट्वाइस, यहां पर आ जाएगा कैल्शियम। क्या आ जाएगा, कैल्शियम। ये जो है, ये वो सफेद रंग के दाने हैं जो साबुन फटने के बाद बनते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, ये घुलते नहीं है और साबुन खराब हो जाती है, ये वो रिएक्शन है। क्लियर है। चलिए भैया एक रिएक्शन और रह गई है, वो है एडिशन रिएक्शन। मैं कहूं आपसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन गैस डाल रखी है निकल प्लेटिनम या फिर प्लेडियम कैटलिस्ट के साथ। तो आपको देखो करना है क्या बच्चे, बड़े प्यार प्रेम से समझेंगे इस रिएक्शन को, ये भी कार्बन की ही केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, देखो H2, ये पकड़ ली मैंने, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पे छोड़ दो, एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पर, तो यहां पर कितनी हाइड्रोजन हो जाएंगी, 3, तो CH3। यहां पर भी कितनी हाइड्रोजन हो जाएंगी, 3, तो CH3। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इनको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चे। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो आप डालडा, घी वगैरह, वनस्पति तेल होते हैं ना, जो तेल निकलता है इनमें से, बिनोले में से तेल निकलता है इनमें से, तो उनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उनमें से वनस्पति घी बनाने के लिए बच्चे, क्या बनाने के लिए, घी, जो भी डालडा स्कूटर का जो घी देखते हो ना आप, डालडा घी बोलते हैं जिसको, राग वनस्पति आपने सुना होगा, वो बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। क्योंकि जो तेल होता है ना, तेल, उसमें तो डबल बॉन्ड होते हैं, और जो वो घी बनता है उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस रिएक्शन का यूज वनस्पति ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए यूज होता है। इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन भी बोलते हैं बच्चे, हाइड्रोजिनेशन। क्यों, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है। चलो एक और देख लें, तो चलिए देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये कैटालिस्ट है बच्चे, निकल प्लेटिनम प्लेडियम, इनमें से एक लिख सकते हो आप, तीनों लिखने जरूरी नहीं, कोई भी एक लिख सकते हो। क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस, डबल बॉन्डेड कार्बन वाले पे लगानी है आपको, तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3, या एक हाइड्रोजन एक और आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, CH2, या 2 हाइड्रोजन है तो एक और आ जाएगी तो बन जाएगा CH3। तो अनसैचुरेशन से कहां बना जाते हैं हम, सैचुरेशन से, मतलब मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हम बनाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यूज होता है इसका वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए। तो ये थी भाई हमारे पास चारों चैप्टर्स की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन।
आई होप आपको एंजॉय हुआ है इन रिएक्शंस को करते हुए। तो भाई क्या कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर, कमेंट में आप जाएं और जरूर बताएं हमें। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो हमने पीछे वन शॉट पेज सीरीज हमने शुरू कर रखी है चैप्टर्स की। यदि आपने वो विजिट नहीं करी है तो गो टू डिस्क्रिप्शन एंड उस लिंक को आप ओपन करें और दोस्तों के साथ चैनल को क्या करें, शेयर करें और देखते रहें मेरे साथ द 10 क्लासेस।